लेकिन अब हम लोग जो कर रहे हैं उसे तैयारी कहते हैं, नहीं कहते हैं तैयारी। तो एक बार आप सभी बच्चे बोलिएगा, हम लोग का चैप्टर का नाम है लेटर क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? लेटर क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे को एबीसीडी का पोजीशन याद होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाइएगा वो बच्चे जिनको एबीसीडी में पोजीशन नहीं याद है, R18 पे, L12 पे, K11 पे याद नहीं वाले विद्यार्थी। ईमानदारी पूर्वक, कहा जाता ना जिसने किया शर्म उसी का भाग गया हो गया खरम। नहीं बोलने तो नहीं आया, लेकिन सोचे डायलॉग उसी का फूटा कर्म। चलिए के विद्यार्थी हाथ उठाइएगा, इसको एबीसीडी में नहीं पता है, R18 पे, L12 पे, K11 पे हाथ उठाइए ईमानदारी पूर्वक। हाथ उठाइए, डरिए नहीं, सिखाएंगे ना जी, पैसा नहीं दिए हैं। केकरा याद नहीं है? तो सुनिए, चैप्टर का नाम है लेटर क्लासिफिकेशन, हल्ला नहीं। पहला नंबर चैप्टर था लेटर एनालॉजी, जैसा लेफ्ट वैसा। पहला का तुलना आने वाले, दूसरा का तुलना आने वाले और तीसरा का तुलना आने वाले। दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है लेटर सीरीज टाइप, उसमें भी 100% कॉन्सेप्ट लगता है पहला का तुलना आने वाले पहला के साथ। उसमें कै गो देश रहता था? 4 गो। कै गो देश? लेटर सीरीज टाइप 2 में नकल करना है। क्या करना है? तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, विद्यार्थी जीवन में याद रखिएगा। जो बच्चा को कॉन्सेप्ट याद है वही बच्चा आगे की ओर बढ़ेगा। अब पढ़ाई कैसे होता है? पढ़ाई ऐसे होता है, एक दिन बैठे, एक दिन में एगो चैप्टर रिवीजन कर दिए पुरन का, फिर किसी दिन बैठे पुरन का पूरा नोट्स को आप रिवीजन कर दिए। एक समय ऐसा आएगा जो आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। तो मोर रिवीजन, मोर प्रैक्टिस, मोर देन सक्सेस। नहीं रिवीजन कीजिएगा, आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में तो चले जाइएगा सिलेबस कंप्लीट करके, आपका दिमाग के साथ साथ कलमों ने चलेगा। तो प्रैक्टिस याद रखिएगा। सरकारी नौकरी वही बच्चे को होता है जो बच्चा सिलेबस खत्म करने के बाद कम से कम 100 टेस्ट मारा होगा। आप देखे होंगे कोई भी भैया को या भौजी को नौकरी हुआ है, वो जाकर देखते होंगे खूब टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट कब? जब सिलेबस पूरा होगा तब। बिना सिलेबस का पूरा होले आप टेस्ट लगाइएगा तो हमेशा आधा अधूरी जानकारी रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से छटते रहिएगा। इसीलिए विद्यार्थी जीवन का नियम है, पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, होने के दरमियान इतना बार रिवीजन कीजिए, इतना बार रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाया कीजिए। नोट्स जो बनाते हैं, नोट्स में वही चीज को लिखिए जो चीज आपके कॉन्सेप्ट के लायक है। आप फॉर एग्जांपल एक गो क्वेश्चन करवा रहे हैं 10 गो तरीका का, आप 10 गो क्वेश्चन को नहीं उतार कर आप 2 क्वेश्चन उतारे, ताकि कम क्वेश्चन में हम बेहतर रूप से रिवीजन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। हम लोगों का चैप्टर का नाम है लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर का मतलब होता है अक्षर, लेटर का मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का शुद्ध देहाती मतलब क्या होता है? भिन्न को चुनना। भिन्न मतलब अलग, भिन्न मतलब अलग को चुनना, अलग को चुनना। किसको चुनना है? अलग अलग। लेटर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भिन्न को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या भिन्न को चुनना है? सभी बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 गो लड़की आई है, उस चारों लड़की में से एगो लड़की फुल मेकअप में है, तो भिन्न कौन हो गई? मेकअप वाली। तो उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसमें कह देंगे 4 गो में भिन्न में से खोजने, वो नहीं धराएगा। तो भिन्न को चुने मतलब कई गो ऑप्शन रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा अलग को चुने। किसको चुने? लिखा रहेगा दिए गए शब्दों में भिन्न को चुने। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहेगा भिन्न, भिन्न कुछ छापना नहीं है, को चुने। किसको चुने? भिन्न मतलब अलग।
KLSO। पहला नंबर ऑप्शन के, दूसरा नंबर L, तीसरा नंबर S और चौथा नंबर O। क्वेश्चन कहा गया भिन्न को चुने। किसको चुने? किसको चुने? भिन्न का मतलब होता है अलग को चुने। दिए गए विकल्पों में से अलग अलग का मतलब भिन्न को चुने। 4 गो दिया गया है विकल्प, 4 में से 3 एक समान रहेगा, लेकिन एक नेचर एवं कैरेक्टर के आधार पर भिन्न होगा। जो भिन्न होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अलग को चुनना। अब एबीसीडी का नॉलेज आपके पास हो गया है, तो रेलवे और एसएससी कहता है चूंकि आपको एबीसीडी में पोजीशन का एकदम आपको वैल्यू याद है, अब आप इतना होशियार हो चुके हैं कि आपको भिन्न को चुनने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भिन्न को चुनना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है बन गए इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर जो आप बने हैं, पता चलेगा कि चोरवा को छोड़ करके बढ़िया आदमी को पकड़ लिए, तो भिन्न को चुनने के लिए आना चाहिए। अब आप बताइएगा आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर भिन्न में? बहुत अच्छा, एक बच्चा एस बोले हैं, गुड। और मौका दे रहे हैं, अभी तक सही आंसर नहीं आया, सही आंसर निकालिए। भिन्न को चुनिए। ओ एस, एक बच्चा बोला सर सब ओड नंबर है, एल इवन नंबर है, यही आंसर। एक कोई भी बोल रहा है उधर, हम सुन रहे हैं। आप सुनिए आंसर क्या होगा। हल्ला नहीं कीजिएगा, 5 मिनट समझिए थोड़ा सा। 2018 में एग्जाम वैकेंसी निकला था, ग्रुप डी का, एएलपी टेक्नीशियन, ये सब का निकला था। तो उस समय में जो एग्जाम होता था, तो एग्जाम का सेंटर एक साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसके पास फॉर्म भराई का रुपया नहीं है, सरकार 500 रुपया फॉर्म भराई लिया और शर्त रख दिया कि जो बच्चा जाएगा एग्जाम देने के लिए उसका रुपया उसको अकाउंट में मिल जाएगा दोबारा। अब मिला कि नहीं मिला नहीं पता। तो जो बच्चा बिहार में टटमा टोली गांव का है, उसका एग्जाम का सेंटर 2018 में 19 में दे दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो बच्चा पटना में रह के पढ़ रहा है उसका एग्जाम ग्रुप डी का दे दिया गोवा, किसी का मिजोरम। कलकत्ता वाला कितना दूर है कलकत्ता? हाँ, कलकत्ता वाला खुश था कि मेरा एग्जाम इतना नजदीक में पड़ा। कलकत्ता दूर है कि नहीं है? कलकत्ता वाला खुश था कि मेरा एग्जाम नजदीक में पड़ गया। एग्जाम का सेंटर कतः पर लो रे? हमर मुंबई, कोई चेन्नई। उस समय जब ट्रेन 2018 की बात कर रहे हैं, पूरा वीडियो निकालिएगा, मार हो गया था। जो जनरल बोगी, स्लीपर बोगी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, ड्राइवर के सीट पर, ड्राइवर के कपार पे लटक करके, ड्राइवर के पैर पे लटक करके, हर एक जगह गुड्स गार्ड के सीट पर, हर एक सीट पर विद्यार्थी लद लद कर लगातार चला था एग्जाम 1 महीना तक। और पूरा का पूरा विद्रोह किया गया इस बात को कि कितना सारे विद्यार्थी उदास थे। वैसे विद्यार्थी जिनके पास रहने के लिए पैसा नहीं था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो चल जाएंगे और वहां रहेंगे कैसे? अब भाड़ा कैसे जुटाएंगे? अरे कुछ भी है, दे दिया सेंटर। आप जानिए 500 रुपया सरकार समझ लेता। अब समझिए सेंटर देने का मुख्य कारण क्या था? 2 कारण था। पहली बात, 2014 के बाद डायरेक्ट वैकेंसी आई थी 2018 में। 2014 तक कोई वैकेंसी, 2014 से 18 तक बीजेपी के सरकार में वैकेंसी नहीं थी रेलवे की। नहीं तो 14 से पहले प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी। तो डायरेक्ट जो 2018 में वैकेंसी आई, ग्रुप डी का सीट था 60,000, फॉर्म भराया लगभग 1 करोड़। अब 1 करोड़ विद्यार्थी, आपको पता होगा पूरी भारत में प्रत्येक साल 2 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरने के लायक होता है, क्योंकि प्रत्येक साल पूरी भारत में 2 करोड़ विद्यार्थी इंटर पास करता है। इंटर पास करना मतलब फॉर्म भरने के लायक हो जाना।
और 2014 से 2018 तक में कोई वैकेंसी नहीं थी, तो बेरोजगारी की मुद्दा इतना बढ़ गई कि चरम सीमा पार होकर के 60,000 के वैकेंसी पे फॉर्म भरने का संख्या 1 करोड़। आप एग्जाम कैसे लिया जाए, इसीलिए सेंटरे दे कहा कि आयोग बोला रुक, ई कते का छो, ई पढ़े हो पटना में, एगो मैप घुमाओ, लिया मैप घुमाया, हाँ कहां नक्शा पड़ गया, ई पड़ गया है सर चेन्नई में, इसका चेन्नई। चलो ये लड़का का नाम कौन अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, सर ये एम लड़का है, इसका मुंबई डालो। जन्ने मन तन्ने फेंकते चल गया, इतना इतना दूर दिया ताकि एग्जाम भी नहीं दे सके, भीड़ कम हो। और दूसरा ये भी जो बोला था कि जे एग्जाम में बैठेगा ओकरे 500 लौटेगा, नहीं जाएगा तो सरकार के पास आमदनी भी रह जाएगा। तो पहले के जो एग्जाम होते थे वो बहुत लंबा लंबा दूर जाना होता था, और लॉज का लड़का सब 2 दिन 3 दिन पहले से तैयारी करता था कि हां आज निकलना है। उसी प्रकार से एग्जाम का सेंटर पड़ गया था लॉज का विद्यार्थी का। लॉज का विद्यार्थी को जो एग्जाम का सेंटर पड़ा, तो विद्यार्थी देखिएगा लॉज में 2 डिफरेंट टाइप में बट जाते हैं। हर एक लॉज में देखिएगा विद्यार्थी का श्रेणी 2 अलग अलग टाइप में होगा। पहला श्रेणी होगा पढ़े वाला विद्यार्थी का। पढ़े वाला विद्यार्थी का श्रेणी में 3-4 लड़का होता ही होता है, जो एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स निकाला, पूरा का पूरा एकदम मैथमेटिकल नोट्स निकाला, अभिषेक सर का रीजनिंग का नोट्स रिवीजन कर लिया, पूरा का पूरा रीजनिंग मैथ सब ऑप्शनल सब रिवीजन कर रहा है। और दूसरा एगो लड़का है वो कह रहा है सुनो ना 2 दिन बाद एग्जाम है, ट्रेन में कैसे समय बीतेगा, एगो काम करो ये पत्ती का व्यवस्था कर लो। इधर पढ़े वाला विद्यार्थी कह रहा है सुनो ना करंट अफेयर्स रख लेते हैं बैग में, मैथमेटिक्स का नोट्स रख लेते हैं। ई कह रहा है इधर सुनो ना नहीं पढ़े वाला ताश का पत्ती रख लो। एगो विद्यार्थी लॉज में नया पहुंच जाता है, वो बेचारा नया नया एग्जाम देने के लिए पहली बार फॉर्मे भरा था, उसका 18 साल उम्र हुआ था। उधर से मम्मी उसको फोन कर रही कि बाबू तोहर एग्जाम चेन्नई पड़ गया है, किसी भैया के साथ जाना, भौजी के साथ नहीं। तो बेचारा लॉज में खोज रहा है कि किस भैया के साथ एग्जाम देने जाए। अब उसके पास 2 गो विकल्प है। पहला पढ़े वाला बच्चा जो करंट अफेयर्स वाला है, एग्जाम से पहले पूरा पढ़ रहा है। एगो विद्यार्थी कह रहा दूध तोड़ी के 2 दिन बाद एग्जाम है, वो हर एक घाट का पानी पी लिया है, उसको पता है कि कौन सा स्टेशन पे कहां का पानी नमकीन है। वो कह रहा है सुनो ना रूम पार्टनर को, नहीं पढ़े वाला, ऊपर में 2-2 लीटर का 5 गो बोतल है, 1 लीटर बिस्लरी खरीदेंगे 20 रुपया लगेगा। अगर 2-2 लीटर का 5 गो ले गेलन तो कई लीटर हो गया, 10 लीटर। तो 10 लीटर 10 रुपया में जाएंगे शाह जी के दुकान में भरा लेंगे 10 टका में। हाँ मेरा 200 रुपया बचेगा और 2 दिन में वही पी के रह जाएंगे। नयका बच्चा सब देख रहा है, पढ़े वाला को टेंशन है और नए बढ़े वाला को कोई टेंशन नहीं है। अंतिम में नयका बच्चा भी डिसीजन लिया, नए पढ़े वाला के साथे चल जाते हैं, क्या कि सिलेबसो खत्म नहीं है, इस सब के साथ जाएंगे तो डिप्रेशन में रहेंगे, और इसके साथ जाएंगे तो खाते पीते जाएंगे। बोला भैया हमको भी ले लीजिएगा। बोला ठीक है बाबू ऐसा करो कि थोड़ा सा रात में लिट्टा बना रहे हैं, लिट्टी नहीं, लिट्टी इतना इतना बड़ा होता है, लिट्टा इतना इतना बड़ा। नए पढ़े वाला लड़का कह रहा है कि सुनो ना बउआ, नयका लड़का को, रात में लिट्टा बना रहे हैं, थोड़ा सा तुम आना आटा को धुरमुस्त कर देना। अब बेचारा करेगा क्या? कहा कि देखो बाहर का खाना खाओगे तो 60 रुपया 70 रुपया प्लेट लगेगा, यहीं से 2 दिन का लिट्टा लेके चल जाएंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एनए से लिट्टा वाला भाई साहब पूरा एकदम बैग बैग पैक किया, उसमें ताश का पत्ती रखा, पूरा मनोरंजन का सामान रखा, इधर से करंट अफेयर्स वाला पढ़े वाला बैग में करंट अफेयर्स रखा, पूरा नोट्स रखा, सब चल दिया राजेंद्र नगर में ट्रेन पकड़ने के लिए। जैसे ही गया राजेंद्र नगर में ट्रेन पकड़ने के लिए तो लॉज का तो एक लड़का था, नए पढ़े वाला लड़का एकदम लिया तौलिया लेकर के फेंक दिया सीट पर। तो वहां एक स्टैंडर्ड आदमी आ गया, कहता है इस सीट हमार है, बिहारी जहां तौलिया रख दिया सीट हमार है। तो पढ़े वाला विद्यार्थी और नए पढ़े वाला विद्यार्थी, लिट्टा वाला विद्यार्थी सब एक के बोगी में घुसा।
कहा कि एक लॉज का था। तो पढ़े वाला विद्यार्थी जो ट्रेन में बैठा इस साइड और नहीं पढ़े वाला विद्यार्थी लिट्टा वाला सब एक साइड बैठा। पढ़े वाला विद्यार्थी बोला ट्रेन में, सुनो ना दोस्त, 2 दिन का यात्रा है, ऐसा करो कि करंट अफेयर्स निकाल लो। ये जो लिट्टा वाला भाई साहब है ये कहता है सुनो ना 2 दिन का यात्रा है, नहीं मन लगा निकालो, ताश पत्ती निकालो। आई वो नयका बच्चा सब देख रहा है, अरे तोरी का इसको देखो और इसको देखो। इसको लग रहा है कि जॉब कैरियर का टेंशन है, इसको लग रहा है कोई टेंशन ही नहीं है। एगो उधर जो है लिट्टा वाला भाई साहब एगो फोने में बतियाल है, हेलो दो दिन ट्रेन में बेचारा लिट्टा वाला में एगो लबेरिया पेशेंट है। वो अलगे खुश है कैरियर के प्रति कि 2 दिन ट्रेन में है, 2 दिन बढ़िया से वीडियो कॉल पे गप करेंगे। और नयका सब देख रहा है कि एगो को कैरियर का टेंशन है और एगो को अलगे टेंशन है। ताश पत्ती निकाला, 2 गो लिट्टी खाया, हुमच के पानी पिया। अब जैसे ही ताश खेलना शुरू किया इधर से करंट अफेयर्स निकाला। लिट्टा वाला बोला कि सुनो ना तुम लोग चल जाओ ऊपर में बैठकर पढ़ना, चारों लड़का। हम लोग इधर क्या करेंगे, पैर फैला करके बैठेंगे, 2 लड़का इधर 2 लड़का इधर, तुम लोग ऊपर चल जाओ। पढ़े वाला विद्यार्थी सोचा काहे मुंह लगाएंगे, चल जाते हैं ऊपरे, नहीं होता सीट के ऊपर बैठ के पढ़ने वाला। तो ऊपर गया पढ़ने, इधर ही सब ताश खेल रहा है। करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन निकाला। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि दोस्त सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो जवाब दिया 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है गीतांजलि लिखने के लिए। सिर्फ ये जवाब नहीं दिया, पूरा का पूरा नोबेल पुरस्कार, पहला किसको मिला, दूसरा किसको मिला, तीसरा किसको मिला। आई बेचारा लिट्टा वाला सब सुन रहा है, इसको पता नहीं कि नोबेल पुरस्कारों क्या है, कौन पेज में है। दूसरा क्वेश्चन इधर से पूरा करंट अफेयर्स खत्म होने के बाद बोला सुनो दोस्त हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का रिवीजन कर देते हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चन आया मुगल वंश का संस्थापक कौन था, खाली ई जवाब दे रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक का नाम नहीं। बोला 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ, 1494 में राज्याभिषेक हुआ, 1501 में समरकंद का युद्ध, 1502 में सरेपुल का युद्ध। पूरा ई लिट्टा वाला सुन रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, इसको अभी तक कुछ नहीं पता है। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी खाली जाकर के 7,000 रुपया में सुना था कि मास्टर बढ़िया पढ़ाता है, भीड़ में जाकर एडमिशन ले लिया, आंख कुछ हो नहीं रहा है इसको। बेचारा खाली भीड़ का हिस्सा बन के रह गया। और इसी दरमियान में सब विद्यार्थी पहुंच गया एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे एग्जाम का सेंटर हो गया, यह क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, वो बहु यही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया। जब सब विद्यार्थी एग्जाम देकर के एक जगह बैठे, फिर लिट्टा वाला भाई साहब और करंट अफेयर्स वाला भाई साहब एक जगह ट्रेन में बैठ गए। तब पढ़ने लिखने वाला बच्चा बोलता है सुनो ना दोस्त, एग्जाम में 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तुमको याद होगा, कुछ तुमको याद होगा, कुछ तुमको याद होगा। ऐसा करो सब क्वेश्चन को लिखो और देखो क्या क्या सही बनाए हैं। उसी दरमियान में यह क्वेश्चन आ गया। बोला दोस्त ये क्वेश्चन का आंसर क्या लगाए तुम, क्या बोला, ये क्वेश्चन का आंसर क्या लगाए तुम। एगो लड़का बोला कि दोस्त इसका आंसर हम लगा दिए ओ। क्या बोला, इसका आंसर क्या लगा दिए, ओ। बोला किस आधार पर ओ लगाए। का दोस्त वोवेल और कॉन्सोनेंट हम लोग जानते हैं, पूरी अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इस आधार पर कि के कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, ओ वोवेल है, तो इस आधार पर मैंने ऑप्शन नंबर डी को लगाया कि सारा का सारा कॉन्सोनेंट है, ऑप्शन नंबर डी वोवेल है।
करंट अफेयर्स वाला पूरा एकदम टन टन करके आवाज दे रहा है, और लिट्टा वाला यहो डाउट में है क्वेश्चन एग्जाम में अबो किया था कि नहीं आया था, ओकरा यहो नहीं पता है। और सब सुन रहा है, और नहीं को बच्चा सब सुन रहा है, तो आंसर क्या लगाया? उसी पढ़ने वाले बच्चे में दूसरा बच्चा बोला, रे दोस्त तुम ओ लगाया, हम तो आंसर एल लगा दिए। क्या लगा दिए? एल। तो बोला तुम एल क्यों लगाया? कहा क्योंकि अभिषेक सर बताए हैं कि जम्मू कश्मीर के 11 पर होता है। के कितने पर? एल लंच 12 पर होता है, श्याम एस 19 पर होता है, रसगुल्ला ओ 15 पर होता है, 11 ओड नंबर है, 11 19 ओड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। 15 ओड नंबर है, लेकिन 12 इवन नंबर है। Hence, by the dint of this and account of this, according to the even and odd, we can say that 11, 19 and 15, these are the odd number, but 12 is a even number. So according to the even and odd, we can say that our answer will be option number 2. किस आधार पर? even और odd। तो ई एल लगा दिया। लिट्टा वाला सब सुन रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन में इसलिए जा रहा है, आप समझिए, सभी बच्चे पटना में पढ़ने आए हैं। हम आपको अपना एक्सपीरियंस और अनुभव से बताते हैं, रेस का मैदान है। रेस का मैदान में आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, अच्छा अच्छा दोस्ती होगा, लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं, हर एक दोस्ती कहीं ना कहीं स्वार्थ पे ही टिका है। आप कृष्ण और सुदामा वाला दोस्ती चला गया। 500 रुपया मांग दीजिएगा किसी दोस्त से तो 2 तरीका का दोस्त मिलेगा। अकाउंट में 10,000 है, लेकिन 500 मांग दीजिएगा, बीमारी है दोस्त, डॉक्टर के पास जाना है, आपको डायरेक्ट बहुत आपका अच्छा दोस्त रहेगा। 2 तरीका का दोस्त मिलेगा। पहला दे देगा, दे देने के बाद इतना खुशामद करेगा, इतना वो आपको इतना लेवल गिर जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक दोस्त तो ऐसा मिलेगा, अकाउंट में 10,000 है, कहेगा दोस्त 1 टका फोन पे नहीं, देख लो ना, विश्वास नहीं होता तुम्हारे अकाउंट है, देख लो ना। मतलब इतना एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ आपको दिखाएगा कि आपको भी लगेगा हाँ सही बोल रहा है। तो आपको नहीं विश्वास है, एक बार दोस्ती यारी में आप 500,000 रुपया मांग के देख लीजिए, नहीं देगा 90% चांस है, और 10% चांस दे भी दिया, वो 10 दिन के अंदर अपना औकात दिखा देता है। तो याद रखिएगा, विद्यार्थी जीवन में तब आपको तकलीफ होगा जब आप अभी मुसल्लमपुर हाट में रह रहे हैं, अब पिताजी 6,000, 7,000, 8,000 रुपया बड़ी मेहनत से आपको भेज रहे हैं, आप मस्ती में रह रहे हैं, बहुत मस्ती में रह रहे हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत गरीब परिवार का है और उसके पिताजी पैसा भी नहीं भेज पाते हैं, 3,000, 4,000 हम देखे हैं, घर से बहुत के गार्जियन भेज पाते हैं। हम रियलिटी बता रहे हैं। एक लड़की जो है, लड़की छोड़िए ना, एक लड़की आई पार्ट टाइम काम मांगने के लिए ऑफिस में परसों कि सर बिहार पुलिस का मेरा फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, मेरा पीटी लग रहा है निकल जाएगा, पिछले साल नहीं हुआ था, सर पार्ट टाइम काम होगा। तो याद रखिएगा, जीवन में तब तकलीफ होता है जिस दिन आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाइएगा, और जिस दिन अच्छे रेस्टोरेंट में जाइएगा, मुसल्लमपुर हाट में आप खा लेते हैं खाना 60 रुपया प्लेट, आप समझते हैं होशियार हैं, उस दिन तकलीफ होता है जिस दिन एक मम्मी को लेकर के गए घूमने के लिए, पिताजी को गए, बूढ़े पिताजी को घुमाने के लिए, और किसी रेस्टोरेंट में घुस गए, और रेस्टोरेंट में 1 प्लेट खाना का दाम है 550 रुपया। आप जाइए ना एक बार वहां पर, हर एक बिहार से बाहर निकल के देखिए ना जी, खाना का रेट सादा खाना 220 से कम नहीं है।
सादा खाना अगर बकलोलो वाला होटल है, वहां भी सादा खाना का दाम कम से कम 220 रुपया है, उससे कम का सादा खाना नहीं मिलता, नहीं तो ठेला पे खाना पड़ेगा। ऐसा कब सही हो पाएगा? जब आप सही डायरेक्शन में काम कीजिएगा। यहां पे आकर के सूतल है 8 बजे तक, पिताजी के पैसा पे क्या मस्ती करना है? आप खुद पैसा कमाइए और पिताजी को पूरा भारत घुमाइए, तब मस्ती होगा। अब विद्यार्थी जीवन में ये जो बेचारा लिट्टी वाला भाई साहब है, ये टेंशन में है। कहा जाता है ना, एक लम्हा ऐसा भी आता है जब गुजरा हुआ कल नजर आता है, यादें रह जाती है याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। अब विद्यार्थी का 3 साल 4 साल पटना में पढ़ा, कुछ नहीं किया, एगो सिलेबस तक ने अभिषेक सर से 250 रुपया में पढ़ पाया। पप्पा भेजते थे पैसा, जा करके नेट में भरा लेता था, जाकर मोना सिनेमा में फिल्म देख लेता था, बिरयानी खा लेता था। एकरा कत्ते दोस्त बोला कि अभिषेक सर जी यहाँ चलो 350 में रीजनिंग पढ़ना। देखिए बीच बीच में हम अपना एडवर्टाइजमेंटो कर देते हैं ऑनलाइन में। हाँ, ऐसा नहीं हुआ तो समझिए। तो अब आंसर कितना हुआ? 2। कै गो? पहला अकॉर्डिंग टू द वोवेल एंड और दूसरा अकॉर्डिंग टू द इवन एंड। और तीसरा विद्यार्थी जो पढ़ने वाला था वो बोला, रे दोस्त हम तो आंसर के लगा दिए। बोला तुम कैंसर के लगा दिया? बोला हाँ। किस आधार पे के लगा दिया? बोला दोस्त ओ को लिखने में हाथ नहीं उठाना पड़ता है, एस को लिखने में हाथ नहीं उठाना पड़ता है, एल को लिखने में हाथ नहीं उठाना पड़ता है, और के को लिखने में हाथ उठाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द हाथ उठाना और हाथ का नहीं उठाना। आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर के। आप इधर से लिट्टा वाला जो है पूरा डिप्रेशन में है, हमको एगो आंसर नहीं पता है, इधर से 3 गो आंसर निकल गया। उधर से ट्रेन में करा ए झालमुड़ी चिनिया बादाम। आई बेचारा टेंशन में है। चिनिया बादाम वाला कहता है चिनिया बादाम इधर आओ, उसका चिनिया बादाम खा लिया हुमच करके। चिनिया बादाम वाला बोला भाई साहब पैसा। कहा देखबी मारबो 2 थप्पड़ फाकत ऐसे। बेचारा डिप्रेशन में है कि काश हम भी अगर 2-2 घंटा ही पर डे एक ही चीज का देखिए विद्यार्थी जीवन में होता क्या पता है, कंटिन्यूअसली बच्चा नहीं पढ़ता है। अगर 3-3 घंटा ही पर डे पढ़ेंगे, तीनों सब्जेक्ट पर डे पढ़ेंगे, तो नौकरी होबे ठोक करेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हम पढ़वे नहीं करेंगे सब सब्जेक्ट को, तो नौकरी कहियो नहीं लगता है। बात सही कि गलत बोल रहे हैं हम? तो विद्यार्थी जीवन में याद रखिएगा, आप ये न समझिए कि मास्टर मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। आप ये समझिए हम कितना बात आपको समझा पा रहे हैं कि आप लिट्टा वाला के कैटेगरी में आना चाहते हैं आज से 2 साल के बाद एग्जाम देने के बाद, या करंट अफेयर्स वाले के कैटेगरी में आना चाहते हैं। डिसीजन आपके हाथ पे है। आज बेहतर मेहनत कीजिएगा तो कल अच्छा कीजिएगा। नहीं तो याद रखिएगा, अगर आज मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे वो शादी कर लीजिएगा तो वो गुपचुप बेचना पड़ेगा, किसी के पास जाकर 15,000 में पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। लेकिन 2 साल अभी पढ़ लीजिएगा। हम ऐसा विद्यार्थी को देखे हैं जो गरीबी में रह करके पढ़ करके नौकरी ले लिया, आज उसके पास कोई चीज का कमी नहीं है। तो आप देखिएगा, सब पढ़ने वाला बच्चा था, वो बोला रे दोस्त ओ वोवेल या कॉन्सोनेंट के आधार पर, वोवेल या कॉन्सोनेंट के आधार पर, एल इवन या ओड के आधार पर, के हाथ का उठाना या नहीं उठाना के आधार पर। तो सारा का सारा दोस्त पढ़ने वाला था। बोला दोस्त वास्तविक आंसर रेलवे क्या देगा? तो बोला सुनो, चौथा लड़का सबसे ज्यादा तेज था। वो बोला देखो दोस्त, अभिषेक सर के रीजनिंग के क्लास में गए तब जाकर के पता चला कि
R18 पे होता है, L12 पे होता है, K11 पे होता है, M13 पे होता है। लेकिन बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ABCD को दो भागों में बांटा गया है, पहला वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। अभी ना आप आकर के सीखे हैं इवन पर कौन और ओड पर कौन, लेकिन बचपन से आप क्या सीखे हैं? वोवेल और। तो याद रखिएगा, जब लेटर सिंगल सिंगल हो, जब लेटर सिंगल सिंगल हो तो वोवेल या कॉन्सोनेंट के आधार पर आंसर देते हैं। जब लेटर सिंगल सिंगल हो तो क्या चीज आंसर देंगे? वोवेल या। लेकिन अगर वोवेल या कॉन्सोनेंट का रूल फेल हो जाए, एको गो वोवेले ना मिले, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट हो, तो वोवेल या कॉन्सोनेंट के आधार पर आंसर दे पाइएगा? तब दूसरा नंबर लगेगा इवन या ओड के आधार पर आंसर देंगे। पहला नंबर कॉन्सेप्ट बोलिएगा लेटर क्लासिफिकेशन में, पहला नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? वोवेल या। अब जब वोवेल या कॉन्सोनेंट का रूल फेल हो जाए तो इवन या। ये हाथ का उठाना और नहीं उठाना, ये 2005 तक क्वेश्चन आता था। 2005, 1997 आप देखते होंगे RS अग्रवाल बुक 1998 का मैथ है। मास्टर रीजनिंग जब आप पढ़िएगा, वो मास्टर रीजनिंग में ये हाथ का उठाना और नहीं उठाना पर विवाद किया गया है। इसलिए तो हाथ का उठाना और नहीं उठाना कब? जब लेटर सिंगल सिंगल हो, वोवेल कॉन्सोनेंट का रूल फेल हो जाए, इवन ओड का रूल फेल हो जाए, तब तीसरा रूल क्या लगेगा? हाथ का उठाना और ना उठाना। इस सब रूल तीनों कब लगेगा? जब लेटर हर एक ऑप्शन में डबल डबल हो कि सिंगल सिंगल हो? सिंगल सिंगल हो। एक बार डिफिनेशन लिखिएगा सभी बच्चे, लेटर क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन सबसे पहले लिखिए। लेटर क्लासिफिकेशन का सभी बच्चे डिफिनेशन लिखिए। लिखिएगा, इसमें कुछ अक्षर दिए हुए रहते हैं, इसमें कुछ अक्षर दिए हुए रहते हैं, जिनके बीच आपस में कुछ संबंध होते हैं, जिनके बीच आपस में कुछ संबंध होते हैं, लेकिन एक अक्षर नेचर एवं कैरेक्टर के आधार पर भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग। कोष्ठ ब्रैकेट में लिखिएगा अलग, ब्रैकेट देके लिखिएगा अलग होते हैं। अलग होते हैं। जो भिन्न होते हैं, वही हमारा आंसर होता है। जो भिन्न होते हैं वही हमारा आंसर होता है। आप बोलिएगा कै गो रहेगा? 4 गो या 5 गो?
चुनना किसको है? भिन्न को। चुनना किसको है? चैप्टर का नाम लेटर। चलिए आप उतारिए इसको जल्दी से। तो ओरिजिनल आंसर क्या होगा इसका? ओ। अगर वोवेल कॉन्सोनेंट फेल हो जाता है कॉन्सेप्ट तो इवन या ओड। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं कल।